नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। दोस्तों, रांची में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कैसे छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च भी कर रहे थे। उनकी मांगों में जेपीएससी और जेएसएससी जैसी भर्ती संस्थाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की जांच के साथ पारदर्शिता, सीबीआईसी जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग, ये तमाम बातें उसमें शामिल। इस दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, वो भी मार्च में वहां पर पहुंचे। उसके बाद की तस्वीर भी हमने देखी कैसे हालात बिगड़े, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद तो आंसू गैस के गोले तक दाग दिए गए। ये तमाम तस्वीरें हमने देखी जिससे हमने ये समझने की कोशिश की कि रांची में क्या हो रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रदर्शन हो क्यों रहा था या फिर वहां पर तमाम चीजें क्या देखने को मिली। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है? क्या हर प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति लेना जरूरी है? और सबसे अहम बात ये कि पुलिस आखिरकार कब लाठीचार्ज कर सकती है, कब वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकती है, या फिर जो दूसरे तरीके मतलब आंसू गैस का कब इस्तेमाल कर सकती है, कब बल प्रयोग कर सकती है? क्या ये पूरी चीजें हमारे संविधान में, हमारे देश में ये सारी चीजें क्या पूरी तरह से अलग अलग डिफाइन की गई है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है? क्या मेरा प्रदर्शन करने का अधिकार मेरे पास है? तो इसका जवाब है आसान सी भाषा में हाँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं देता है। इनमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अपनी बात रखने की आजादी आपके पास है। अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत नागरिकों को बिना हथियार शांतिपूर्ण इकट्ठा होने तक का अधिकार है। यानी कि अगर आप अपने बात रखने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वो भी गलत नहीं है। यानी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, अपनी मांगों को लेकर मार्च करना, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, ये आपका हक है, लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड यानी असीमित नहीं है। संविधान खुद कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये उनके हित में होने चाहिए। इस अधिकार पर रीजनेबल यानी कि उचित रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। आसान भाषा में कही, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि आप कानूनी तोड़ देंगे। कानून के दायरे में रहकर आप विरोध कर सकते हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आपकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता और ना ही आपके प्रदर्शन को कोई रोक सकता है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। आसान सी भाषा में हम लगभग 8 से 9 सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त दूसरे सवाल का। क्या प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होती है? अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां पर प्रदर्शन नहीं होते हैं। तो क्या वो अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं? तो अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि पूरे भारत में हर प्रदर्शन के लिए एक जैसा एनओसी नियम है। ऐसा नहीं है, हर जगह के अपने अपने दायरे हैं। प्रदर्शन और जुलूस को लेकर राज्य और स्थानीय प्रशासन के नियम अलग होते हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, कहीं पर रूट, समय, जगह और भीड़ की संख्या तक बतानी पड़ती है। यानी कि आप कौन से रूट से गुजरेंगे, कहां पर बैठेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, कौन कौन आपके साथ होगा और कितनी संख्या तक लोग आपके साथ हो सकते हैं, तमाम जानकारी आपको देनी होगी। अगर कोई संगठन बड़ा मार्च निकालने जा रहा है तो उसे स्थानीय पुलिस प्रशासन के लागू नियम पहले से पता करने चाहिए, खासकर तब जब मार्च किसी संवेदनशील इलाके, सरकारी कार्यालय या फिर विधानसभा जैसे स्थान की ओर जा रहा हो। क्योंकि आपका विरोध करने का अधिकार है लेकिन दूसरे लोगों के आने जाने, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का भी अधिकार है। यानी कि आप उसको भंग नहीं कर सकते हैं। आपका अगर अधिकार कुछ है तो सामने वाले के भी कुछ अधिकार हैं। आप अपने अधिकार के चलते दूसरे के अधिकार को मार नहीं सकते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। क्या पुलिस प्रदर्शन को रोक सकती है या फिर अगर स्थिति हो तो कब रोक सकती है? यानी कि कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जब पुलिस प्रदर्शन को रोक सकती है? तो देखिए, सबसे जरूरी सवाल लोगों के मन में यही होता है। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं तो क्या पुलिस उन्हें कभी रोकेगी? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, नियमों के तहत कर रहे हैं, तो आपको पुलिस कतई नहीं रोक सकती है। पुलिस को कानून के तहत कोई आधार होना चाहिए कि आपका वो जो पूरा प्रदर्शन है वो रोक सके। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, अगर किसी प्रदर्शन से सार्वजनिक शांति यानी कि आपका आसपास का माहौल, सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है, किसी अपराध की आशंका है या फिर किसी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो प्रशासन उस प्रदर्शन को रेगुलेट यानी कि नियंत्रित कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में उसको रोक भी सकता है, यानी कि पहली प्राथमिकता रोक नहीं सकते, आपको नियंत्रित कर सकते हैं।
दूसरे सर्कमस्टांसेस के अंदर आपके प्रदर्शन को रोका जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, उप मंडलीय मजिस्ट्रेट या फिर अधिकृत कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट हैं वो कुछ परिस्थितियों में ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जहां तत्काल रोकथाम जरूरी हो या फिर पब्लिक ऑर्डर और सुरक्षा को खतरा हो। इसे आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है तब तक तो ऑल इज वेल, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर प्रशासन को लगता है कि किसी जगह पर भारी भीड़ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुट चुके हैं, हिंसा, टकराव या फिर गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, तो कानून उसे कुछ समय के लिए सभा या फिर जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक को पुलिस रोक दे। मतलब बहुत समझने की जरूरत है। आपके पास अधिकार है, लेकिन अधिकार का दायरा क्या है, आपके अधिकार कितने सीमित हैं, पुलिस के पास कितने अधिकार है, कब कब पुलिस उन अधिकारों को इस्तेमाल कर सकती है। तो धारा 163 लग गई है तो हर परिस्थिति में पुलिस कुछ भी कर सकती है, हर कार्रवाई कानून के दायरे में ही होनी चाहिए, ये बात भी है। अब 5 लोग इकट्ठा हुए हैं तो क्या वो गैर कानूनी है? क्या वो गैर कानूनी भीड़ हो गई है? बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के बीच में। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि 5 लोग इकट्ठा हुए, पुलिस ने उन्हें अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दिया। लेकिन कानून में 5 लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में अपराध नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 189 के तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों की सभा कुछ परिस्थितियों में अनलॉफुल असेंबली यानी कि गैर कानूनी सभा बन सकती है। मतलब इसके लिए भी सिचुएशंस मैटर करती हैं, सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं, वहां पर क्या परिस्थितियां बन रही है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, सभा का कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सामूहिक उद्देश्य क्या है? अगर आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, कानून या फिर कानूनी प्रक्रिया का विरोध करने के लिए आपराधिक तरीका अपनाना है, कोई अपराध करना या फिर किसी व्यक्ति को आपराधिक बल के जरिए कुछ करने या फिर न करने के लिए मजबूर करना हो, तो इसमें बात आती है, उसको अनलॉफुल घोषित किया जा सकता है। अब इसके अंदर भी एक बहुत मेन पॉइंट है, जो सभा शुरुआत में कानूनी थी वो बाद में अपने व्यवहार की वजह से अनलॉफुल असेंबली बन सकती है। मान लीजिए आप शुरुआत में तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू होते होते हिंसक हो जाता है, तब हालात कुछ और होते हैं, कानूनी स्थितियां बदल जाती हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही शुरू किया था, बाद में पुलिस ने अचानक से बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो कुछ सर्कमस्टांसेस के तहत ही पुलिस उसको एक्शन ले सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी डंडा बरसा दिया जाए। अब 5वां सवाल, पुलिस बल प्रयोग कब कर सकती है? यहीं से मामला सबसे ज्यादा गंभीर और समझने वाला हो जाता है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। BNSS की धारा 148 पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अनलॉफुल असेंबली यानी कि ऐसी 5 या उससे ज्यादा लोगों की सभा जिसपे तितर बितर करने की शक्ति, ये धारा 148 देता है, जिससे पब्लिक पीस यानी कि सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो, तब वो इस्तेमाल होती है। लेकिन कानून की प्रक्रिया समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कानून को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। पहले संबंधित अधिकारी सभा को तितर बितर होने का आदेश दे सकता है। अगर आदेश के बाद भी भीड़ नहीं हटती है, मतलब बार बार आपने देखा होगा ना, जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, बार बार पुलिस आग्रह करती है कि शांतिपूर्ण बनाए रखे, आदेश जारी करती है, लेकिन आदेश के ही बिना आदेश के ही उसका व्यवहार ऐसा हो, वो हटने को तैयार नहीं हो, तो कानून के तहत उसे बल के जरिए तितर बितर करने की कार्रवाई की जा सकती है। यानी सीधे सीधे ये नहीं है कि भीड़ दिखी तो लाठीचार्ज शुरू, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां समझनी होगी, भापना होगा क्या है उस समय परिस्थितियां, पूरी प्रक्रिया यानी कि कानूनी कार्रवाई के लिए परिस्थितियां और प्रक्रिया देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बाद ही कानून भी अपना काम कर सकता है। अब 6वां सवाल समझ लेते हैं, क्या पुलिस जितना चाहे उतना बल प्रयोग कर सकती है? मतलब धारा 148 ये तो कहती है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बल प्रयोग कर सकती है तितर बितर करने के लिए, लेकिन कितना बल प्रयोग वो कर सकती है? तो अपने मनचाहे अकॉर्डिंग नहीं कर सकती है। इसमें आपको समझना होगा कि पुलिस के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ किया है कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस को अनावश्यक या जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर कई बार आपने सुना होगा कि बल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, वहां पर शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। दिल्ली में आपने ये सुना होगा और अब शायद आप झारखंड में भी सुन रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स समझती हूँ कि कैसे इसको लेकर कई बार कहा गया। रामलीला मैदान का मामला ही लेते हैं। साल 2012 का वक्त था। रामलीला मैदान में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई से जुड़े संवैधानिक अधिकारों पर विस्तार से बात की थी।
बात के फैसलों में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र में विरोध की जगह है, लेकिन सार्वजनिक रास्तों और जगहों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं हो सकता कि आम लोगों को लंबे समय तक गंभीर परेशानी हो। यानी कि दोनों तरफ के अधिकारों का बैलेंस जरूरी होता है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है, लेकिन उसके चक्कर में आप दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों का अधिकार भी है और आम जनता के आने जाने का अधिकार भी, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 7वां सवाल ये है कि पूरे मामले में बल प्रयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। साल 2016 का मामला, अनीता ठाकुर बनाम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की तरफ से अत्यधिक बल प्रयोग के सवाल पर महत्वपूर्ण बात कही थी, ये आपका जानना जरूरी है। कोर्ट ने ये माना था कि जब कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाए तो पुलिस को कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जरूरत खत्म होने के बाद भी मारते रहना या जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करना गलत है। इस पूरे मामले के बाद जो पूरी परिभाषा थी वो थोड़ी और क्लियर हुई। इस मामले में कोर्ट ने ये पाया था कि पुलिस ने कुछ लोगों को काबू में करने के बाद भी लाठी चार्ज जारी रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेसिव फोर्स माना था और प्रभावित लोगों को कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा देने के लिए भी कहा था। यानी कि अगर कानून के रहते जितना जरूरी है उतना बल प्रयोग किया, दैट इज ओके, अगर भीड़ अनियंत्रित होती है, हिंसक होती है, लेकिन अगर बल का प्रयोग ज्यादा किया तो कानून के दायरे में कानून भी उसको नहीं कर सकता है। इस फैसले की सबसे आसान सीख पूरी यहाँ पर मिलती है कि पुलिस को बल प्रयोग की शक्ति मिली है, लेकिन वो शक्ति अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं। बल का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। हालात काबू में आने के बाद उसे तुरंत रोक देना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि लाठियां बरसाते रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब सवाल ये भी होता है कि लाठीचार्ज या फिर वाटर कैनन कब सही है, कब गलत है। मतलब कि मान लीजिए शांतिपूर्ण चल रहा है तो क्या वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर करना सही है? तो इसका जवाब सिर्फ ये देखकर नहीं होता है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है या नहीं किया। असल सवाल होता है भीड़ के व्यवहार के ऊपर। भीड़ का व्यवहार कैसा है? क्या वो भीड़ हिंसक हो रही है? क्या हिंसा वहां पर हो रही है? क्या पुलिस और आम लोगों की जान को खतरा है? क्या सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा था? क्या भीड़ को हटाने का आदेश दिया गया था और उसके बावजूद वहां पर भीड़ हटे नहीं? अक्सर आपने देखा होगा पुलिस अनाउंसमेंट करती है कि आप यहाँ से हट जाइए, आप इस जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन उस आदेश को सुनने के बावजूद अगर कुछ नहीं होता है तो स्थिति वहां पर थोड़ी अलग होती है। क्या कम कठोर तरीके से स्थिति संभाली जा सकती है? वो भी सर्कमस्टांसेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि क्या इस्तेमाल किया गया बल उस खतरे के मुकाबले जरूरत से ज्यादा तो नहीं था? यही स्थिति के हिसाब से उचित बल का सवाल होता है। अब क्या अगर प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो तो स्थिति अलग होगी। अगर लोग शांतिपूर्ण अपनी मांग रख रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था को कोई गंभीर खतरा भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर अलग बात होती है। अपनी बात रखने की वजह से उस पर मनमाना बल प्रयोग कानून नहीं कर सकता है। संवैधानिक अधिकारों के सवाल इस पर खड़े कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल जाता है तो पुलिस पर हमला होता है, तो ऐसी चीजों में शक्तियों का इस्तेमाल पुलिस आराम से कर सकती है। बल जरूरी हो तो वो भी जरूरत और स्थिति के मुताबिक ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो पूरी बात को अगर कुछ आसान भाषा में अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं इसका, पहली बात यह कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठा होना संविधान के तहत प्रोटेक्टेड राइट है। दूसरा, ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर और सुरक्षा के लिए कानून के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, यानी कि एक एब्सोल्यूट आपको अधिकार नहीं मिलता है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर कोई सभा अनलॉफुल हो जाती है या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा करती है तो कानून पुलिस और प्रशासन को उसे तितर बितर करने की शक्ति देता है। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट आपको समझना होगा, पुलिस के पास बल प्रयोग की शक्ति है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पुलिस मनमाना बल प्रयोग करे, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करे, यानी कि मनमाना बल प्रयोग करने की आजादी पुलिस के पास है। लोकतंत्र में प्रदर्शनकारियों का सवाल पूछना जरूरी है, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। असल लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब दूसरी बात को दबाए बिना दोनों अधिकारों के बीच में संतुलन यानी कि बैलेंस बना रहे। रांची की घटना हो या फिर देश के किसी और हिस्से का प्रदर्शन, सवाल सिर्फ ये कतई नहीं होना चाहिए कि पुलिस ने आखिरकार लाठीचार्ज क्यों किया, क्या जरूरत थी वहां पर। सवाल आपका ये भी होना चाहिए, क्या उस समय बल प्रयोग कानून के मुताबिक जरूरी था? क्या जितना बल इस्तेमाल हुआ वो वास्तव में उतना ही जरूरी था या फिर उसको ज्यादा किया गया?
यही है इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम कानूनी सवाल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि आखिरकार कब बल का प्रयोग हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कब आंसू गैस के गोले दागे जा सकते हैं, या फिर सिचुएशंस के ऊपर क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी आपको जानकारी और चाहिए होगी, कुछ आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी मैं आप तक वो जानकारी भी पहुंचाऊं। नमस्कार।